हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत सनफ्लावर को देख के आपको लग ही रहा होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो सनफ्लावर पर ही है। तो ये देखिए मेरा सनफ्लावर कितनी खूबसूरती के साथ खिल रहा है। तो मैंने सोचा अब ये पूरी तरह से खिल गया है तो इसका वीडियो मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी जल्दी से इसे अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। तो सनफ्लावर के बारे में लगभग सभी जानते हैं, सभी को पता है कि सनफ्लावर कौन सा फूल होता है, बच्चे भी इसको जानते हैं। बहुत बड़े स्केल पर इसकी फार्मिंग की जाती है देश विदेश में, क्योंकि इसके जो ऑयल है वो खाने में यूज़ होता है और बहुत सारी इसमें मेडिसिन में भी शायद इसका यूज़ होता है। तो सभी अपने घर में चाहते हैं कि सनफ्लावर को लगाएं, क्योंकि इसके फूल इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने बड़े होते हैं, तो मतलब गार्डन में अलग से ही हाईलाइट होते हैं। तो ये एक फ्लावर मेरे गार्डन में अभी खिला है और पूरे गार्डन में सबसे अलग जो है इसका लुक है। तो आज की पूरी वीडियो में हम इसकी जानकारी लेंगे कि किस तरह से आप जो है इसे लगाएं। तो मेरा जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये 6 दिन पहले खिला था और आज इसे 7th डे है, यानी 7वां दिन। तो अब ये पूरी तरह से खिल गया है। और जब ये खिला था तो स्टार्टिंग में इसके पेटल्स थोड़े थोड़े, पहले ये इतना छोटा, धीरे धीरे इसके पेटल खिल रहे थे, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ऐसे करके ये डेली खिला। और ये जो इसके अंदर सर्कल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पहले बिल्कुल गोल्ड राई की तरह दाने थे और अभी देखिए धीरे धीरे ये सारे ही जो है खुल गए हैं। और ये देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा चींटियाँ हैं। तो इसको गिलहरी, चिड़िया, चींटी सब इसके सीड्स को जो है खाते हैं, क्योंकि जब हम ही लोग इसका ऑयल का इतना यूज़ करते हैं तो इनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके सीड जब बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये सारी गिलहरी, चींटियाँ भी इस पर जो है आती रहती हैं इसके सीड्स को खाने के लिए। और इसके अलावा ये पॉलिनेटर्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब तक आपके गार्डन में ये होगा, आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स बने ही रहेंगे। तो अभी मैं जब इसको टेरेस पर आई तो वो भंवरा जो होता है काला वाला, वो बिल्कुल इसके आसपास ही था। तो शायद वो मुझे देख के चला गया, क्योंकि पॉलिनेटर्स का ये बहुत ही फेवरेट है। आपके गार्डन में जब तक ये फूल होगा तो जो है मक्खियाँ और ये बटरफ्लाइज वगैरह जो है बिल्कुल आपके गार्डन में अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके फ्लावर की। तो फ्रेंड्स, इसका जो फ्लावर आप देख रहे हैं, जब एक बार ये खिल जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक ये, यानी कि काफ़ी दिनों तक ये आपके प्लांट पर जो है बना रहता है। तो आपके गार्डन को अलग से ही जो है ब्यूटी देता है। और उसके अलावा जो है इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी होती है और एक नॉर्मल वैरायटी भी होती है। तो हाइब्रिड में भी काफ़ी तरह की होती है। कुछ छोटे ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं जिनमें छोटे ही प्लांट पर फूल आ जाते हैं। तो मेरा वाला जो ये प्लांट है ये लंबा है, लॉन्ग वैरायटी है इसकी। तो इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, लगभग मेरे ही बराबर इसकी जो है लंबाई हो रही है। और ये करीब 12 इंच की ग्रो बैग में हमने लगाया है और इसी में इसको डायरेक्ट लगाया था। इस प्लांट की एक खास बात और ये भी है कि आपको इसे अलग से कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जिस ग्रो बैग या जिस पॉट में इसे लगाना है, आप डायरेक्ट उसके सीड उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें और एक मिनी जो सनफ्लावर होता है वो भी होता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आते हैं, तो पूरा फूलों से भर जाता है, बहुत बुशी हो जाता है। तो इस पर भी फूल आते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो देखिए यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ से ये बर्ड्स बननी शुरू हो रही हैं। इसके अलावा एक यहाँ से निकलेगा। और ये प्लांट अभी जो है नया ही प्लांट है, फर्स्ट फ्लावरिंग इस पर हुई है। तो इस तरह से यहाँ से इसमें जो है ये बर्ड्स बनेंगे और ब्रांच निकल के फिर ये फूल यहाँ पर खिलेगा। तो काफ़ी सारी वैरायटी आती है। हाइब्रिड में कुछ और भी ज़्यादा बड़े फूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इनकी जिनकी खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर्स को भी जो है मैंने देखा है। तो इस तरह से इसमें जो वैरायटी है वो काफ़ी टाइप की होती हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। तो मैंने ये हाइब्रिड वाला तो फर्स्ट टाइम ही जो है ग्रो किया है। और जब मतलब ये जो फ्लावर प्लांट है ये 2 महीने में फ्लावर खिलने के लिए रेडी हो जाता है। जब भी आप इसे लगाएंगे तो लगभग 50 से 60 दिन में जो है ये ग्रो होने के बाद जो है इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमने भी इस के शीट जो है मार्च में लगा दिए थे और उसके बाद जो है अब ये मई है, तो मई में देखिए इसकी ये फ्लावर के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो 2 से ढाई महीने में इसकी जो है फ्लावरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा कभी-कभी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लेता है, 2.5 से 3 महीने भी ले सकता है, लेकिन इतने टाइम में जो है ये फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये एक परमानेंट प्लांट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम इसे लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे साल में काफ़ी बार जो है आप ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे आपको लगाएँ कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसको लगाने के लिए जो है आप इसे फर्स्ट टाइम नर्सरी से खरीद सकते हैं। इसके प्लांट को भी ला सकते हैं या फिर सीड को भी खरीद सकते हैं। तो जब भी आप सीड लाएँ तो अच्छी वैरायटी की सीड लाएँ और उन सीड को आप फरवरी के मंथ से लगाना शुरू कर सकते हैं और जुलाई अगस्त तक जो है इसके सीड को लगाया जाता
है। इसके अलावा कुछ वैरायटी विंटर सीज़न में भी इसकी लगाई जाती हैं। तो मेरे यहाँ देहरादून मेरी मदर के यहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ विंटर की वैरायटी भी जो है वो लोग लगाते हैं, और वो बड़े साइज़ के, इससे भी ज़्यादा बड़ा फ्लावर उसका होता है। तो ये फ्लावर का साइज़ इतना बड़ा है कि मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अब इसकी सबसे पहले पॉट सिलेक्शन की। तो फ्रेंड, जब भी आप इसे लगाएं बड़े ही पॉट में लगाएं, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो मेरा भी ये 12 इंच के ग्रो बैग में लगा है। और जब भी इसको आप लगाएं, एक पॉट में एक ही प्लांट को लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने से प्लांट जो है कंजेस्टेड हो जाता है और फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती। जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतना ही इसके लिए अच्छा है। और इसके अलावा जो है पॉट जब भी लें, उसका ड्रेनेज अच्छे से चेक कर लें, उसमें पानी कहीं भी रुकने की कोई संभावना होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है आप इसके पॉट का, बिग पॉट का सिलेक्शन ही करें। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो फ्रेंड, इसकी सॉइल के लिए आप जो है वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, क्योंकि हम घर में इसे पॉट में ग्रो करेंगे तो उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल की ही ज़रूरत होगी। तो जब भी आप इसे लगाएं, बैलेंस सॉइल में लगाएं, उसके लिए जो आप सॉइल बनाएं उसमें एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल का ले लें, एक पार्ट आप उसमें जो है रिवर सैंड यानी रेतीली मिट्टी का ले लें, और एक पार्ट आप उसमें कंपोस्ट का ले लें। कंपोस्ट में आप उसमें काउडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट में से कोई भी ले सकते हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरह से जब आप सॉइल बनाएंगे तो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो सभी को पता है ये एक सन लविंग प्लांट है, और इसका नाम ही सनफ्लावर है। तो जैसे कि सन होता है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सन की शेप में आज बिल्कुल ये लग रहा है इस टाइम, जैसे सन में चारों तरफ किरणें होती हैं और बीच में सर्कल होता है, बिल्कुल वैसे ही देखिए इसके पेटल्स हैं और बीच में ये बिल्कुल सर्कल वाला पोर्शन है। तो इस तरह से इसे सनफ्लावर कहते हैं। तो ये एक सन लविंग प्लांट है। इसका सन से कितना अटैचमेंट है ये इसके नाम से ही पता चलता है। तो आप जब भी इसे अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में लगाएं, तो आप इसे फुल सनलाइट में रखें। एकदम फुल डे की सनलाइट इसे चाहिए। और इसके अलावा जो है आप इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें। ज़्यादा शेड में रखने से प्लांट बहुत लैगी हो जाता है और फिर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा लेट से होती है। तो आप इसे फुल सनलाइट में ही रखें। तो मेरा ये जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी फुल सनलाइट में ही रखा हुआ है। और मैं तो जैसे कि राजस्थान नियर कोटा से हूँ, तो ये यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मई की 10 तारीख में भी 12 तारीख में भी जो है ये प्लांट कितने अच्छे से जो है खिल रहा है। तो इस तरह से फुल सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अब बात करते हैं हम इसकी वाटरिंग की। तो अगर मैं वाटरिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो ये सॉइल है, ये देखिए इस तरह से इसकी सॉइल में हल्की नमी रहनी चाहिए। और जब भी आप इसको वाटरिंग करें तो इसकी जो ये टॉप सॉइल है ना, ये ऊपर वाली जो सॉइल है, जब भी ये पूरी तरह से सूख जाए तभी आप जो है इसमें वाटरिंग करें। और कभी भी ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि हमेशा प्लांट जो है ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है। तो सॉइल को हमेशा चेक कर लें, और जब इसकी टॉप सॉइल ऊपर की ड्राई हो जाए, सूख जाए, तभी जो है आप इसमें वाटरिंग करें। अब बात करते हैं इसके कंपोस्ट की। तो वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती, और एक बार हम कंपोस्ट सॉइल जब हम प्रिपेयर करते हैं तब देते ही हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने घर में इसे ग्रो बैग या पॉट में लगाते हैं, तो इसे थोड़ी बहुत कंपोस्ट की ज़रूरत होती ही है। तो उस कंपोस्ट के लिए आप इसे जो है फ्लावरिंग से पहले, जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तो एक बार तब इसे आप कंपोस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आपके घर में किचन वेस्ट से बना जो भी कंपोस्ट है वो आप दे सकते हैं। और जैसे कि समर में अगर आप इसे लगाते हैं तो आप इसमें बनाना पील या अनियन पील फर्टिलाइज़र का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से आप जो भी कंपोस्ट दें वो उस टाइम पर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की जो है हैवी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इतने ही से ही चल जाता है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट रहे हैं और बार बार इसकी फ्लावरिंग भी इस पर नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसमें जो है मिली बग्स का और पेस्ट का अटैक भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्लांट में इसका अटैक होता है, पेस्ट का और मिली बग्स का। तो इस समस्या से बचने के लिए आप अपने प्लांट पर जो है हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और जब तक आपके प्लांट पर अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो एक हफ्ते में 2 बार कर लें। तो इससे ही जो है आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी और आपका प्लांट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऐसा शुरू से भी कर सकते हैं। तो मतलब कि 10 दिन में अगर आप अपने किसी भी प्लांट पर पेस्टिसाइड का अच्छे का जो है स्प्रे करते हैं तो ये समस्या होती ही नहीं है। और जब आप सॉइल बनाते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा जो है फंजीसाइड ऐड कर लें बनाते समय, तब भी ये समस्या थोड़ी सी कम बनी रहती है। तो इस तरह से जो है ये पूरी जानकारी आज मैंने इसकी दी। और ये प्लांट जो है जब तक आपके गार्डन में रहेगा, पॉलिनेटर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी भी देखिए मेरे गार्डन में पॉलिनेटर्स आने शुरू
शुरू हो गए हैं। मक्खियाँ मैं देख रही हूँ और बर्ड्स जो है वो आने लगी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये देखिए बिल्कुल जिधर जिधर सन आएगा उधर उधर ये मूव करेगा। तो इस प्लांट की खास बात ये भी होती है। और जब भी जो है आप इसे लगाएं, अच्छे ही ग्रो बैग में लगाएं। और मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि इसके शीट को आपको फरवरी के मंथ से आप जुलाई अगस्त तक लगा सकते हैं। वाटरिंग की बात हमने कर ली, सनलाइट की भी बात कर ली और कंपोस्ट की भी बात हो गई है। लगभग सारी ही बातें हो गई हैं। तो मेरा ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये खिल रहा है। और यहाँ से भी अब इसमें जो है बर्ड्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप अपने गार्डन में जो है इसको लगाएं। तो फ्रेंड्स आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और देखिए सुबह का टाइम है और कितनी खूबसूरती के साथ ये मेरा फ्लावर जो है खिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सन के सामने है ये इस टाइम पर। और धूप बिल्कुल सीधी इस पे पड़ रही है और मेरा फ्लावर भी उधर ही की साइड मूव कर रहा है। तो यही इसकी खास बात होती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने हाइब्रिड वाला जो है अपने गार्डन में ऐड किया। और अब इसके बहुत सारी शीट जैसी, और हाँ इसके शीट्स जो है वो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जब ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ना पूरा सेल्फ ड्राई हो जाए, यानी कि अपने आप से जब ये सूख जाएगा, तब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ से ये सारे शीट बन जाएंगे। तो एक ही प्लांट में हज़ारों की संख्या में जो है शीट्स बनते हैं। तो आप उस टाइम पर उसके शीट्स को रख सकते हैं कलेक्ट करके। और जब भी आपको टाइम लगे आप जो है किसी भी टाइम पर, जैसे कि मैंने बताया फरवरी और जुलाई, फेब से जुलाई तक आप कभी भी इसको लगाएं तो उस टाइम पर जो है इसकी शीट को आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो करें और इसकी जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करें। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे गार्डन में ये ऐड हुआ। तो अब मैं इसको हमेशा जो है ऐड करूँगी। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।